110. तीन फरवरी की शब कबीरवाला के गांव नानपुर में मां और बेटी को गैरत की भीड़ चढ़ा दिया गया। कत्ल हो जाने वाली साइमा का नज़ाकत से क्या ताल्लुक था और गैरत के नाम पर किए गए इस कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश क्यों की गई, ये सब कुछ जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाजरीन, कत्ल हो जाने वाली साइमा की बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या कहती हैं? इस वक्त हम इसी घर में मौजूद हैं जहां पर नसरीन और साइमा माँ और बेटी को कत्ल किया गया। वजूहात क्या थीं और बाकी लोग उस वक्त कहाँ थे जब ये वकूआ पेश आ रहा था। तुसा मेरे को दसेसो, तुसा वो वेले कित्था आवे जेड़े वेले सारा सिलसिला था, कत्ल का सिलसिला था? उस टाइम घर से जी मेरी बहन वड्डी घर आई, असी अम्मी ते मेरी बहन दो घर। मेरा तुसा वड्डी बहन हो? जी हाँ, मैं उस छोटी वड्डी उस तो वड्डी हो। साइमा तो वड्डी बहन हो? जी रुखसाना साइमा तो। कितने बहनी हो तुसा? असी तीन बहन से। तुसा वो वेले कहना वे जेड़े वेले नहीं जी, असी अपने घर से ते सानू खबर मिली है ते ओ मेरे दसे दे फोन से राब्ता होंदा रहा ते मेरा अब्बू उस टाइम ना जेड़े इस रात दा मसला मेरी बहन ते मेरी अम्मी घर कलियां इन चदरा के इज्जत लाई है। मेरी अम्मी धमकियां दे के दें भाई तू सिखी दें खबर दी ना भी किसन बताया तो असी जड़े है तन कत्ल कर दे जैसे किन्ना ने कीती चदरा साढ़े दुश्मनां दी। तो ओ जड़े है मेरी अम्मी ते मेरी बहन घर कलियां मेरी बहन नु लै तो आगन मेरी अम्मी धमकियां दे के गए ते बाहर गुंडे लात गए मेरी बहन नु लै के आगन था दूसरे दिन मेरा बुआ किथाई घर आके तोड़ी बहन को साइमा को चा के गए हन ए लोग? जी ये लोग चाह के लेके गए। अच्छा। ते मेरी अम्मी ने धमकियां दे के गए भाई तू किसन बताया ना जैसे तेन कत्ल कर दी साहब रैफल लेके आन 5-6 बंदे। अच्छा। ते मेरी अम्मी ने सानू मेरे अब्बू ने बताया बाद मेरा अब्बू के मस्तपुर गया होया उत्थे दावत आई पे मेरा अब्बू आ गया उत्थे मेरा भाई रंदा नस उत्थे जे लगी है ना दूसरे दिन आया मेरे अब्बू ने बताया मेरी अम्मी ने हट जड़े है वो मेरी अम्मी ने खुदकशी कर ली गैरत तो मेरा बुआ भाई घर पे शोर मचाया ना मेरी अम्मी तो मेरी बहन ने खुदकशी कर अच्छा, ये गुहा ने खुदकुशी की थी? तो सही याद है वो खुदकुशी की थी, मारा नहीं गया? नहीं जी, मारा नहीं गया। इतनी ते पुलिस ने जड़ी तफ्तीश की है उनदे विच तां ये साबित थींदा पे कि तुहाडे जेड़े वालिद हैं ते तुहाडा बिरा है उन्हां ने मारा है इन्हां को? नहीं जी, इतना सानू यकीन है कि मेरा अबू घर कल आए, मेरे भाई प्रदेश है चांद मजदूरी करन गया है। उस टाइम मेरा अबू घर कल आए, मेरी बहन सुबह उठी है, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मेरी बहन उठी उस नाश्ता बनाया मेरे अबू को खिलाया, आप नहीं खादा तो बाद मेरा अबू बाहर बैठा है अंदर कुंडी ला के खुदकशी कर ली। अच्छा जी, कुंडी ला के कोई ई कमरे दे विच था ये ना ये जड़ा सामने कमरा है? जी यही कमरा है। अच्छा, ई दे विच थी सकते कोई इन तरह के आप दुए खवातीन आप पे खुदकुशी कर गए? जी हाँ, उन्होंने क्योंकि जितना उत्ते जा है उथा तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। उन्हें मंजे रखियां ना सी वेखियां 4 पाइयां रखी हुई हैं। अच्छा। ते ओ पीढ़ियां रखी हुई हैं, उन्हें खुद अपने रस्से बनाए, उन्हें खुद अपनी खुदकशी की। मेरे अब्बू ने आवाज़ लगाई बाहर भी घंटा सारा हो गया नाश्ता करते बैठा, मेरे बिरा घर आवना है ओदी इंतजार है भाई आवे मत घरे शोर ना मचा देवे। अबू को ओ मोड़ जड़े है मेरा अब्बू बाहर बैठा है इतने चेहरे मेरे बुआ आखा चलो हाजी नहीं आया डंगरन पानी पीवाई ना वो घर बाल्टी चावल आया तो जड़े है कुंडी लगी हुई है। अच्छा, ये दसो तुसा ये याद पे हो कि ये नज़ाकत होनी जड़े हैं ये चाह के गए इन्होंने ज्यादती भी की थोड़ी बहन दे नाल जी वजह तू उन्होंने खुदकुशी कर गी दी। जी, नज़ाकत दा ताल्लुक है पहले साइमा नाल? नहीं जी, कोई ताल्लुक नहीं है, बेला सही था आंदियां से ना कोई ताल्लुक बात नहीं है। तुसा बहन होंदी? जी मैं बहन हां, ए बहन को दसेंदे भी होंदे इन तरह दी गाल भी थी पहले कोई ताल्लुक है कोई रिश्ते दी गाल भी थई है कोई इस तरह दा सिलसिला है? इतना आसान नहीं महसूस। ये वाकया 3 तारीख को पेश आया और उससे एक रात पहले वो यहाँ पर आए, असले से लैस थे इनके मुताबिक ये यही कह रहे हैं, और साइमा को उन्होंने अगवा किया। अगवा करने के बाद सारी रात ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसे वापस घर भेज दिया। दिल बर्दाश्ता होकर साइमा ने खुदकुशी कर ली, उसकी वालदा ने भी खुदकुशी कर ली। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने आ रही है तस्वीर वो कुछ और है। वो तस्वीर ये है कि कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाले कोई और नहीं उसके अपने वालिद और अपने भाई थे। ये वो कमरा है जहाँ पर ये सारा वक़ुआ पेश आया था।
पुलिस को इतला भी इनकी तरफ से ही दी गई है, 15 पे इतला दी गई और जब पुलिस पहुंची है उस वक्त लाशों को नीचे उतार लिया गया था। इनके मुताबिक यही कहा गया कि लाशें सारी रात लटकती रहीं, लेकिन सुबह के टाइम जैसे इन्हें पता चला तो इन्होंने लाशों को नीचे उतार लिया। और ये सारा सिलसिलाकार हम यहाँ पर अहले इलाका से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक खौफ व राज की फ़िज़ा है। लोग बात नहीं करना चाह रहे इस हवाले से, क्योंकि बिल्कुल इनके घर जो हैं आमने सामने हैं। मैं थोड़ी सी आपको इस इलाके की लोकेशन भी दिखाऊं। ये वो घर था जिससे हम अभी निकले हैं, साइमा बीबी जहाँ पर कत्ल हुई और साइमा बीबी का घर था। वो जो साइड है, ये जो नज़र आ रही है, ये दूसरी साइड है जहाँ पर नामज़द जो कि 376 की FIR में नामज़द किया गया। और साइमा बीबी की बहन भी यही इल्ज़ाम लगा रही है कि ये नज़ाकत वगैरह वही लोग थे जिन्होंने पहले साइमा को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसे कत्ल भी कर दिया। मैं पूछना चाहूँगा तसव्वुर आप थोड़ा सा मुझे बताओ इस हवाले से, आपको नामज़द पहले तो क्यों किया गया? आप लोगों को, आपको और आपका जो दोस्त है, आपका कज़न है नज़ाकत जी, उनको नामज़द क्यों किया इनकी तरफ से? इनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया। अच्छा सर मेरा नाम दिया, मेरे को पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा मेरा नाम भी दिया उसका, वो पेश हो गया। उसका इल्ज़ाम ये था कि फ़ोन करता था उसे, लड़की से। सही, नज़ाकत फ़ोन करता था जी। और आपके ऊपर इल्ज़ाम क्यों आया? कोई वजह तो होगी कि ना, आपका नाम बीच में बाकायदा नामज़द है FIR में, कोई वजह तो होगी। जी, उन्होंने कहा कि ये इसके साथ था। अच्छा, उसने उन पर गुनाह किया और ये भी साथ था। मैं इस बात की कसम देता हूँ और SHO के साथ, सब के साथ, कि मुझे नहीं पता, कोई भी नहीं, मुझे फ़ोन करने का भी नहीं पता, फ़ोन तक भी मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ, साइमा जो है जिसका कत्ल हुआ, साइमा आती थी नज़ाकत के पास, पहले कोई था इनके किसी किस्म के कोई मरासिम थे? जी जी, पहले तो आती थी ना। अच्छा, हाँ, पहले तो तकरीबन सब कुछ सामने था। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सराय सिद्धू में और SHO सईद सियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से पूछेंगे। माँ और बेटी को कत्ल किया गया और इस कत्ल को जो रंग दिया गया वो रंग था खुदकुशी का। किस तरह से ये सारा सिनेरियो बिल्ड किया गया, इस हवाले से क्राइम सीन पर पहुँचे, इनको किस वक्त इत्ला हुई और क्या बताया गया मुल्ज़िमान की तरफ से। सर थोड़ा सा बताइएगा मुझे कि आपको इत्ला देने वाले कौन थे, और दूसरी बात, किस टाइम आपको इत्ला मिली, किस टाइम का ये वाक़या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सर 4 फरवरी को 15 के थ्रू हमें कॉल रिसीव हुई कि मौजा आनंदपुर में माँ बेटी ने खुदकुशी कर ली और हम फिर इमीडिएटली मौका पर पहुँचे। हमने वहाँ पे अपना क्राइम सीन यूनिट को कॉल किया। वहाँ पे हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ गए, हमारे SDPO साहब पहुँचे, इवन हमारे DPO साहब भी मौका पर पहुँचे। तो हमने वहाँ पे इंचार्ज होमिसाइड को भी कॉल किया। क्या टाइम हो चुका था उस वक्त जब आपको कॉल आई है? हमें 9:50 पे सुबह ये कॉल रिसीव हुई है। कमर नामी कॉलर ने ये कॉल की थी। तो जब पहुँचे हमने पूरा ये सारा ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन हमारे जाने से पहले उन्होंने डेड बॉडीज़ को उतार के और चारपाइयों पे रखा हुआ था और उन्होंने बताया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो जैसे जैसे हम मामलात को देखते गए हमें ये क्लियर होता गया कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि ये मर्डर है। उसमें 2-3 बातें थीं। एक तो माँ बेटी ने एक ही कमरे में लटक कर किस तरह खुदकुशी की, एक ही जगह पे माँ बेटी खुदकुशी कर रही हैं। फिर जब हमने फोरेंसिक साइंस उसूलों के तहत उसको देखा कि एंटीमार्टम जो इंजरीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, पोस्टमार्टम इंजरीज़ वो डिफरेंट होती हैं। सही। और फिर जो गर्दन, जब बंदा लटकता है खुदकुशी को करता है तो गर्दन किस तरह सराईदार और लंबी हो जाती है, उसमें निशानात नीलगू किस तरह के बनते हैं और दोनों लोकेशन में डिफरेंट होता है। आप किसी को मार के जब लटकाएंगे और जो लटक के मरेगा, दोनों की इंजरीज़ और सिचुएशन में फ़र्क होता है। हमने ये सारी चीज़ें जब बगौर इसका जायज़ा लिया, हमारे सीनियर अफसरान ने इस चीज़ को चेक किया, दैन वी वर डाउटफुल कि ये खुदकुशी नहीं है। सही। फिर हमने इसका पोस्टमार्टम करवाया। तो जैसे वो रिपोर्ट हमें मौसूल हुई
देन वी वर श्योर कि ये मर्डर किया गया इनको। पुलिस की मुद्दईयत में केस दर्ज हुआ? जी, जब हमें ये पता चला है कि मर्डर भी करने वाले उसके अपने हैं, भाई है, बाप है, एक उनका भतीजा साथ शामिल किया इन्होंने, तो अब ऑब्वियसली फिर हमारे सीनियर अफसरान ने, स्पेशली हमारे DPO साहब ने ये सजेस्ट किया कि पुलिस को इसमें मुद्दई बनना चाहिए ताकि मुल्ज़मान सज़ा हो सके। वहीं पर ये आपको डाउट हो गया कि जो कॉल करने वाले थे, जो इसमें मुद्दई बन रहे हैं, वही हो सकते हैं शामिल इस सारे कत्ल में, इस सारे वक़ूए में? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें वहीं पे ये डाउट हुआ और हमें उन्हीं पे हुआ कि जो अभी सारे खुदकुशी का ड्रामा कर रहे हैं, अच्छा। यही इनके कातिल हैं। अच्छा, एहतजाज भी किया गया, एहतजाज क्यों किया गया? पुलिस के खिलाफ एहतजाज हुआ जिसमें रोड ब्लॉक हुई, उसकी वजह क्या थी? जब उन्हें पता चला कि ये पुलिस हमारी खुदकुशी का जो कहानी है उसको मानने के लिए तो तैयार नहीं है, पुलिस ने मर्डर का पर्चा दर्ज कर लिया है, तब उन्होंने वहाँ पे एक और टर्न लिया और जस्ट टू प्रेशराइज पुलिस के उन्होंने अगले दिन एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सारे प्रेशर को एक तरफ रख के जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई थी, हमने उसको कंटिन्यू किया सर। लोग चलो बरारी से कुछ डरते हैं, इन लोगों की इजारादारी है इस इलाके में। सराय सिद्धू कबीरवाला का गांव नंदपुर, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहां पर अब से कुछ अरसा कबल 3 फरवरी का वाक़या है जिसमें मां और बेटी को कत्ल किया गया। इस हवाले से जान रहे हैं, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा बताइएगा इस हवाले से, आप मौके पर पहुंचे, क्या पोजीशन थी उस वक्त, किस तरह से ये कत्ल किया गया? जब यहाँ मौके पे आए हैं तो लाशें दोनों इन्होंने चारपाइयों पे रखी हुई थी। पुलिस वाले जब मौके पे पहुँचे हैं, पुलिस वालों ने इनसे पूछा है तो इन्होंने पहले बताया, इन्होंने मामले को गोलमोल करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि इनको कत्ल कर दिया गया है, इनको फांसी दे दी गई है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इन्होंने खुद से खुदकुशी कर ली है। और जब पुलिस ने इसकी वेरिफिकेशन की, पुलिस को इस पे डाउट था, पुलिस ने SHO सराय सिद्धू की मुद्दईयत में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई, नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज हुई। पुलिस ने बॉडी, लेकिन पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में FIR क्यों दर्ज की? पुलिस को क्योंकि डाउट था कि कत्ल कोई भी हो है सकता या है, खुदकुशी है, इस वजह से इस डाउट में थी पुलिस का पहला डाउट यही था कि इसको कत्ल किया गया है, खुदकुशी नहीं है। क्योंकि वो जो गर्दन का था, अगर उनको गला दबा के मारा गया था, उनकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई थी, उनका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था, तो उस चीज़ से ये साबित हो रहा था कि उनको गला दबा के मारा गया है, उनको फंदा नहीं उन्होंने लिया। और जो रस्सियाँ जो इन्होंने दिखाई थी, वो रस्सियाँ इतनी बोसीदा और कमज़ोर थी कि उस रस्सियों पे नहीं था कि उनकी लाशों को रखा जा सकता है या लटकाया जा सकता है। वजह क्या बनी इस कत्ल की, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आप बताएं इस हवाले से कि क्या लगता क्या है आपको? एक वो चीज़ वो है ना जो हमारे सामने आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर मौके पर भी आते रहे, आप इसी इलाके से हैं, इन लोगों को भी जानते हैं और उन लोगों को भी जानते हैं जिनकी वजह से ये सारा सिनेरियो, ये सारा वाक़या पेश आया। क्या लगता है असल वजूहात क्या थी? नहीं, पहली वजूहत तो भाईजान इन्होंने यही बताई है कि इनके नज़ाकत वगैरह, या ये जो इनके साथ वाला पड़ोसी का घर है उसके साथ लड़की का अफेयर चल रहा था। लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मौके पे हम भी पहुंचे, हमने भी लाशें देखी हैं, सारा कुछ देखा है, लेकिन पूरी बात का हमें मौके पे पता नहीं चला। और बाद में पुलिस ने जो बात, यही जैसे भाई की बात की मैं तायद करता हूँ कि पुलिस को डाउट था कि ये खुदकुशी नहीं है, इनको मारा गया है। अभी ये सवाल उठ रहा था कि इन्होंने मारा है, वो तो मुद्दई हज़रात तो कह रहे थे कि हम चदरल बिरादरी जो है उन्होंने मारा है। लेकिन बाद में जो चीज़ें सामने आई हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो भी चीज़ आई है, उसके बाद वो यही चीज़ देखने में आई है कि उसका खुद का वालिद, उसका भाई और एक चाचा का लड़का, मेरे ख्याल में सही, तीनों ने मिलकर उनको गला घोंटकर, 2 खवातीन को गला दबाकर मार दिया, गला घोंटकर उनको दबा के मारा है। इलाके में काफ़ी खौफ व रास है इस हवाले से, कोई बंदा इस हवाले से बोलना नहीं चाह रहा, खुलकर बात नहीं करना चाह रहा। इसकी वजूहात क्या हैं, बताएंगे थोड़ा? इसकी वजूहत ये है कि जो चदरल बरादरी है, इनके खिलाफ जो सबूत आ रहे हैं, जो कुछ आ रहे हैं, इसमें ये इनको फंसा तो नहीं सके, लेकिन लोग चदरल बरादरी से कुछ डरते हैं।
इन लोगों की इजारादारी है इस इलाके में, ये इन लोगों से डरते हैं, ये ख़ानदानी इनके जो मसले मसाइल आपस में इनका चक्कर बना रहता है। इस वजह से लोग अपनी शराफत को बचाते हैं कि यार हम ये बात ना करें या हमें ये बात ना करनी पड़े। सही। पहले इस इससे वजह पहले से। कोई वाकया हुआ इनकी तरफ से, कोई इस तरह की नहीं, इस हरकत तरह- हुई सामने, जो सामने आई हो जिसकी वजह से लोग डर रहे हो उनसे? नहीं, इस किस्म का वाकया हमारे सामने तो नहीं आया है अभी तो, लेकिन ये ख़ानदानी तौर पे जैसे एक होता है ना, एक कौम की जैसे एक रोब होता है एक बस्ती के ऊपर या गांव के ऊपर, वैसे ये रोबदार लोग हैं, इस वजह से लोग डरते हैं, इस लोग वजह से लोग डरते बयान हैं नहीं बात करने से। और इस वक्त हम बात भी कर रहे हैं और यहाँ पर उस बरादरी के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनसे इस इल्ज़ाम के हवाले से पूछना चाहूँगा। मैं चलता हूँ इस साइड पर और इनसे भी बात करते हैं कि उनके ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इल्ज़ाम है या हकीकत है, किस हद तक ये इल्ज़ाम है, किस हद तक ये हकीकत है, इनसे इस हवाले से पूछूंगा। आप थोड़ा बताना चाहेंगे जो आपके ऊपर लोग कह रहे हैं कि इनसे लोग डरते हैं, और उनके घर वाले यही कह रहे हैं कि आप लोगों के बंदे आए थे, उन्होंने ही बच्ची को अगवा किया था, उन्होंने बंदूकें भी दिखाई थी, उन्होंने ये सारा सिलसिला किया था, क्या कहेंगे आप? सब ये झूठ है। अच्छा, हाँ, सब झूठ है। आप मारन वाले सिर्फ इल्ज़ाम लाया नहीं। अच्छा। अच्छा, ये दसो कि तुसा जेड़े वेले आए हो, तुसा की हालत वेखी थी उस वेले? उस वेले असां वेखिया तो लटकी हुई लटके आए थे? जी ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਲਟਕਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਬੂਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ- ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਟਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਸੇ ਉਹਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹਾਈ ਪਿਆ ਘਰ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਥਾਰੇ ਸਮਾਈਆਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀਆਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਰੱਸੀ ਆਪ ਬੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਮੀ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸੇ ਵੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਣ ਪਏ। ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੋਣੀ? ਜੀ ਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਲੁੱਟੀ ਸੀ? ਨਜ਼ਾਕਤ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਾਕਤ? ਜੀ, ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਸਾਇਮਾ ਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ? ਜੀ ਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਸੇ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਘਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਈ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਘਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਧਰੋਂ? ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਇਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੋਣੀ? ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਜੀ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ 4 ਤਰੀਕ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾ ਹੈ ਛੋੜ ਵੀ। ਗਏ ਨੇ? ਫਿਰ ਛੋੜਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਜਵਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬਾਕੀ ਮਰਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਜੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਘਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਉੱਦੇ ਪਿਆ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਘਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਸਤਪੁਰ ਗਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਚ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੰਮੀ ਖਲੀਆਂ ਆਣ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਅਸਾਂ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਜੁਰਮ ਬੰਦੇ ਫੱਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜੁਰਮ ਸਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਲਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਛੁਆਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਲਾਇਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਥ ਲਾਇਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਂਗ ਤੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜੇ ਫੇਰੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਰੇ ਅਸਾਂ ਮਾਈਆਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਥਾਰੇ। ਜੀ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਥਾਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਈਆਂ ਕੀ ਡਰਾਵੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇ ਸੀ? ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਚਾ ਕੇ ਆਵੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅਸਲਾ ਚਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸਲਾ ਇਹ ਚਾ ਕੇ? ਸਾਰੇ ਹਨ ਮਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸਲਾ ਚਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਸੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਖਾਸਾ ਗਰੀਬ ਆਇਓ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਾਨ ਆਸੇ ਵੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ
जी हम सारे बंदे ने सारे तो बच्चे या वेख तो सामने रुले वदन पिछो सगार दियां माइयां खलियां आए पईयां सान तो हर टाइम परेशानी है पई टेंशन घर है च होर कोई मर्द नहीं हैगा साडा एक छोर है पियो कां टाइम किदाई बना वदा उना दे पीछे कां टाइम किदाई बना वदा साडे छोर तो घर मरो दी कोई नहीं सही सही जी मेरा बंदा उना फदे खला राम नवाजो देना है अच्छा वो भी खड़ा है जी वो दूसरा मेरे मामा है पी एक मलवेर है मेरा वो शोदा फैसलाबाद काम ते गई होया वो तो उस टाइम आया जिस टाइम मेरा मरी हुई हो उस दिन फोन होया तो साइमा आती थी नज़ाकत के पास पहले कोई था इनके किसी किस्म के कोई मरासिम थे जी जी पहले तो आती थी ना। अच्छा तुसा मेरे को दसाओ कोई नज़ाकत नाल ताल्लुक हाई साइमा दा ताकू पहले कोई खबर मिली कोई तरह दी इतला हाई ताकू नहीं जी पहले सानू कोई खबर ना कोई पता कोई ना जदों ये वकूआ बनया उस तो बाद तहकीकात की थी उन्हें इल्ज़ाम लाया कि नज़ाकत ज़्यादती की थी जदों तस्दीक की थी मकसद नज़ाकत तो पूछया मारिया कुटिया उस दसिया जी साइमा मैं इधर फोन करेंदी आई साडा फोन तक राबता आई होर मेरा कोई गुनाह नहीं ते वल कत्ल दी वजह क्या बनी है कत्ल दी वजह इहो बनी ओ रिश्ता देवना मां मकसद रिश्ता देवना चाहती है और पासे ओदे जेड़े भिरा या वालिद वो और देवना चाहते हैं दूए पासे इस क्या वो वजह नज़ाकत को देवना चाहते हैं नहीं जी नहीं नज़ाकत तो नहीं नज़ाकत दी वजह नाल नहीं हुई उन्हां दी आपत घर दी वजह नाल मकसद उन्हां आख्या कि ओ बच्ची या ओदी वालदा आदे हैं भाई असां जोरी कर दिसां उन्हां इस वजह नाल उन्हां नु कत्ल कर दिता वल नज़ाकत नाल क्या दुश्मनी थी सकती है जो उन्होंने पहले इल्ज़ाम भी लाया कि इन्होंने कत्ल भी कीते नज़ाकत ने कत्ल भी कीते ज्यादती भी कीती है उनके बाद उन्होंने एहतजाज भी कीता लाश को रख के ये सारा सिलसिला था लेकिन वजह ता नज़ाकत बनता पै ना ही कत्ल दी वजह इस वजह तो बनता पिया ओ तो आप दे उतू ला के दूए ते पावना चाहते हैं ना कोई दुश्मनी आई तुहाडे नाल हां जी कोई दुश्मनी आई उन्होंने नहीं दुश्मनी कोई ना आई जदों उन्हां सारा को आप कर लिया उन्होंने कत्ल भी कर लिया उन्हें आख्या कि साथ तू मकसद अगन स्टैप हो जावे अगलियां ते पा जावे वो इस वजह तो नज़ाकत ते तसव्वुर ते पावना चाहते हैं पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर क्यों दर्ज की पुलिस का पहला डाउट यही था कि इसको कत्ल किया गया है अगर उनको गला दबा के मारा गया था उनकी गर्दन नीचे की अच्छा चाचा मेरे को थोड़ा दसाओ तुसा जड़े वेले इथा पहुंचे हो घर पहुंचे हो क्या हालत है उन्हां दी असल तो खत्म आ ना अच्छा दो मां दी सही ते घर चू वेले कौन आई मौजूद कोई भी ना है सारे खिंडे हुए कोई भी कहना है घर नहीं तो सवाल क्या कीते उन्हां को चाहते उठाए उन्हां को अच्छा ही मंजियां ते रख के खलोते आना बेड़े अच्छा वो चाह के सारे घर वाले ने लाशां को चाह के इथा सेन दे विच रख दिता है सही ते तुसा पूछे पता कीते उन वेले सारे तू की वजह क्या बनी क्या रोला है वो जेड़ा है ना ओदा घर वाला अच्छा। मेरा जवाई अच्छा वो आदा है जी भाई इतने चलण नाल साडी लागबाजी है अच्छा ते रात को अगवा करके ला गया अच्छा तो सानू धमकियां देंदे अच्छा भाई अस तुहानू मरे सा पहले आके माफी मंगी ना भाई सारू गलती हो गई बशे अच्छा रात ही अगवा की थी उन्होंने जी जी साइमा को जी जी साइमा अच्छा बोर्ड ना आके जो सा माफी मंगना भाई गलती कर बैठी इना के सा माफी नहीं दे अच्छा ओ दी वजह तो मतलब बोर्ड ना बाद धमकी दी थी अच्छा भाई साढ़े को रफरान तो पिस्तौल है ना सा तो मार पक्का ये छेड़छाड़ ये गरीब बंदे आनो क्या रहे उस वजह से दबाव दे अच्छा इन मुड़का ही न किया अच्छा और बाद जेड़ा अपना वीडियो ले आ गया उन्हें से वीडियो भरी मैं तो अनपढ़ गया मैं तो नहीं ये मैं को दसो चाचा जी तुसा जेड़े वेले हालत डिठी है लाशां दी क्या हाल है उन्हां दा उन्हां को कत्ल कीता गया है या उन्होंने खुदकुशी की थी मेरे गवेरे तो खुदकुशी नहीं मालूम
अच्छा कत्ल ही लग देता तो मारा जी, गया जी। आपे भी कोई बन के लटक सकता है ते दू खवातीन मां धी जड़ा है ना उठा बन के दिन उत्ते हाथ ही नहीं पड़ उठा हाथ ही नहीं वेंदा वो ऐ सोचे जेड़ा इन्हों उस मंजी रख के ते याद कीता ओदा हाथ ही ना अच्छा तीर नाल या कड़ी सही सही हाथ ही ना बल तो आपको क्या वजह लगती है कत्ल क्यों कीता गया गैरत दी वजह तू कत्ल कीता गया ई वजह तू कि रात वो घिन गए हन ई वजह तू जी जी कत्ल कर देते जी नाज़रीन इस केस में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एहतजाज किया गया कत्ल करने के बाद जो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर एहतजाज कर रहा था जो शख्स वही कातिल था वो उसी ने कत्ल किया अपनी माँ का और बहन का और वही सड़क को ब्लॉक करके लाशों को रख कर रोड को उसने ब्लॉक किया और वहाँ पर एहतजाज करता रहा पुलिस के खिलाफ कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही कातलों के खिलाफ। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर लोगों से डिस्कस हुआ है उनसे हमने राय जानी है तो उनका यही कहना है कि नज़ाकत का ताल्लुक था लेकिन सिर्फ फ़ोन की हद तक ताल्लुक था। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात लेंगे। तो साढ़े सौ तुसा क्या लगते हो नज़ाकत दे? नज़ाकत मेरे मसेर दा पोतरे अच्छा जी ते हाँ। नज़ाकत दी रूटीन क्या है घर दे विच पहले? नहीं नज़ाकत तो ठीक आई अपने काम कार च आई ते है भी बच्चा इस हद तक तो सानू पता भी कोई नहीं किसी नू कोई पता नहीं लेकिन इन्हां दे वजोवात तो इहो आई अपना घर दा मामला आई इन्हां कत्ल कर दित्तियां ते मोड़ आखे जी ए इदे इल्जाम ला दी तो ने। अच्छा साइमा दी मां कदाई आई है रिश्ते दी गाल कीती है कोई नज़ाकत दे नाल कोई तरह दा सिलसिला थी आई विच? नहीं नहीं कदाई नहीं थई नहीं ते तुसा बाकी अपनी सफाई है या नज़ाकत ते तसव्वुर दी सफाई है क्या आंकड़ा चाहसो क्या आखसो तुसा? असां तो बिल्कुल सफाई देने आ जे नज़ाकत दा या खून दी हद तक इस तो अगा कोई नज़ाकत दा जुर्म होवे या तसव्वुर नू तो शोदे नू पता भी नहीं। अच्छा हाँ यानी कि तुसा ये समझदे हो नज़ाकत दा हद है सही फोन दी हद तक यानी कि टेलीफोनिकली उहदे नाल ताल्लुक है ही साइमा दा लेकिन अगर गैरत दे नाल ते उहदे कत्ल कीता गया जाहिर है वो भी कहीं दी भेड़ है कहीं दी धी है अगर गैरत दे उत्ते कत्ल किया गया तो ये वजह भी तो बन सकती है कि नज़ाकत नाल उनका ताल्लुक क्यों है ई वजह तू उनके भिरा ने उनके प्यो ने उनको कत्ल कर दिता हो। इस गल दा तो सानू कोई इल्म नहीं। अगर तो को ई गाल दा पहले पता लग बनया तुसा रोको आ नज़ाकत को क्या आखो अटको आ थोड़ा बिल्कुल जड़ा एक भी इल्ज़ाम ये लगा है कि उन्हें ज्यादती की थी है नज़ाकत ने साइमा नाल उनदे विच कोई हकीकत है नहीं ज्यादती होई भी कोई नहीं इन्ना सिर्फ एक ढूंग रचा है। अच्छा तुसा दसो तुसा वो वाले मौके ते आया बे? ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਸੀ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਔਰਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰਾਤੀ ਉਧਰ ਗਈਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਪੇ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਘਣਾ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਇਹੋ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ताल्लुक सी हाँ तलक नज़ाकत दा साइमा नाल ताल्लुक सी तलक है। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਝਗੜਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੇਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਰੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਰੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਨਸਰੀਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋ ਭਾਈ ਅਵੇ ਭੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? समझ नहीं आई कि थिया क्या है उन्हें नाल उनको कत्ल किया गया है या उन्होंने आप जड़ा है खुदकुशी की थी है आप कोई मार सकते इतना नहीं मार सकता ना इवें जिवें उन्हां दी हालत है उनदे कोल पहले कदाई तुहाडी भेण ने कोई गाल कीती है तो को दसाया है कोई इस तरह दा सिलसिला जेड़ा इन्हां नाल जेड़ा है या क्या रोला है साइमा दा नज़ाकत नाल क्या है कुछ चक्कर?
ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਚਦਰਾ ਡਾਣ ਕੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚੂ ਸਿਰਫ ਗਵਾਂਢ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਬੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਤਬੋਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਛੋੜ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਰਾਤ ਸੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਵੰਡੀਏ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਆ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਹੀ। ਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਦੀ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਕੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਲੀਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਵਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁਰਮੇ ਬੰਦੇ ਫੜਦੇ ਪਏ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ? ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ। सर मैं पूछना चाहूँगा आपने सारी कार्रवाई को बगौर इसका जायज़ा भी लिया, इसको इन्वेस्टिगेट भी किया, वजूहात क्या लगी आपको, आखिर वजह क्या थी कि एक खावंद ने अपनी बीवी को और एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, लगा क्या आपको, क्या वजूहात थी? देखें जी बात ये है ये सारा एक जहालत है, यहाँ पे एक माइंडसेट है। फैक्ट्स इसमें ये हैं कि वो जो मकतूला थी जो साइमा बीबी लड़की है जिसकी माँ भी साथ नसीन बीबी भी मर्डर हुई है, वो अपने वहाँ पे उसी इलाके में एक लड़के से पसंद की शादी करना चाहती थी और उसने यही बात अपनी माँ से शेयर की और उसकी माँ भी इस पे एग्री होगी कि ये पसंद की शादी मेरी बेटी कर ले। सही। तो इसी रंज पे उन्होंने इन दोनों को कत्ल किया। मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ज़्यादती का निशाना बनाया जाता रहा, ये कहा गया है, क्या इस तरह का कोई सीन नहीं था? सर ये तो फर्दर हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फाइनल कर सकेंगे। सही। तो लेकिन ये इन्होंने उन पे हमने एक FIR भी दर्ज की हुई है, इन्होंने पहला एक पर्चा दर्ज करवाया है जना का कि जी वही नज़ाकत नामी लड़के ने ये साइमा बीबी से जना किया था जिसकी वजह से इन्होंने खुदकुशी की, जो इनिशियली उनका स्टैंड था। सही सही। उस पर आपने FIR दर्ज की जो कि ज़्यादती के हवाले से थी, वो भी दर्ज की, उसमें आपने अरेस्ट किया जो एक्यूज़ थे उसके हवाले से जो लोग हम अभी उसको इंशाल्लाह अरेस्ट कर रहे हैं और उसका हम DNA करवा के जो भी लीगल इसमें है हमारी कार्रवाई वो पूरी करके इसको भी मेरिट पे डिसाइड करें। जो 19 साला साइमा बीबी है उसके वालिद ने उसे कत्ल किया और भाई भी साथ इन्वॉल्व था, क्या कहते हैं वो, क्या बयान उन्होंने लिख कर दिया है अपना? उन्होंने जी बयान यही दिया है कि हमारी जो बेटी है ये उसके पास गई है नज़ाकत नामी आदमी के पास, तो हम इसको नहीं बर्दाश्त कर सके हमने, और इसकी माँ को भी पता था, हमने दोनों को मर्डर कर दिया। वो इसको गैरत के नाम पे कत्ल कहते हैं जो कि इनफैक्ट जहालत के नाम पे कत्ल हुआ। सही। तो ये माने कैसे? पहले तो वो मानना ही नहीं चाह रहे थे। देखें सर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हमने की हैं, सबको हमने इंडिविजुअली इंक्वायर किया है, हमारे सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ गई हैं, फिर उसमें कोई ऐसा शक नहीं रहता था, फिर डेफिनेटली वो भी जुर्म करके सर। सही सही। नाज़रीन हम बात कर रहे थे SHO सईद सियाल साहब से, इनसे बात की और इनसे हमने यही डिटेल ली। इनका यही कहना है कि पहले तो उसे रंग दिया गया कि ये ख़ुदकुशी की है, लेकिन जब इनकी तरफ से तफ्तीश की गई तो उसमें ये चीज़ साबित हुई कि ये ख़ुदकुशी नहीं है, कत्ल किया गया और कत्ल करने वाले कोई और नहीं है, उसके अपने ही घर वाले हैं। लेकिन बात यही है कि अगर इन्होंने कत्ल करना था, अगर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया तो उसे ख़ुदकुशी का रंग क्यों दिया गया?